तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को। और फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मैटर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हम मैटर की बात करें तो हर वो चीज़ मैटर हो सकती है जिसके पास मास हो और स्पेस कवर करने की कैपेसिटी हो। क्या क्या होना चाहिए, मास हो और स्पेस कवर करने की कैपेसिटी हो। तो दो चीज़ें अगर किसी के पास है, एक मास और दूसरा स्पेस कवर करने की कैपेसिटी हो। जैसे अगर हम बात करें इस पेन की, तो अगर हम इस पेन को देखें तो हम फील कर रहे हैं कि इसमें मास है, और अगर हम इसको कहीं रख रहे हैं तो ये स्पेस भी कवर करेगा। आपके हाथ में जो फ़ोन है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी आप फील कर रहे होंगे कुछ ना कुछ मास है, और फ़ोन को कहीं रखते हैं तो वो भी स्पेस कवर करता है। मीन्स हमारे अगल बगल हर चीज़ जो हमें दिख रही है वो मैटर है। चाहे ये पेन हो, चाहे आपका पेन हो, या मोबाइल हो, या टेबल हो, या चेयर हो, या आपका बुक हो, या आप खुद हो, या हम खुद हों। मतलब कि हर चीज़ जो हमें दिख रही है अगल बगल, मैक्सिमम चीज़ें मैटर ही मैटर हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ देख के हम पहचानेंगे कि कोई भी चीज़ मैटर है या नहीं, तो उसमें मास होना चाहिए और स्पेस कवर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हम आपसे पूछें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैटर की तरह नहीं है या मैटर नहीं है, तो क्या आप जवाब देंगे? तो जो हम लोग का शैडो है, कभी हम लोग चलते हैं तो देखा होगा परछाई बनती है, शैडो, वो जो है ना उसमें मास है और ना ही उसमें स्पेस कवर करने की कैपेसिटी है। तो वो क्या मैटर होगा? नहीं, वो मैटर नहीं होगा। तो जो शैडो है वो मैटर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें साउंड की, हम बोल रहे हैं जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, क्या ये स्पेस कवर करता है या इसमें मास होता है? नहीं। तो इस तरह से जो साउंड है वो भी मैटर नहीं है। क्लियर ना? लाइट की बात करें तो लाइट क्या मैटर है? तो लाइट भी मैटर नहीं है, क्योंकि उसमें भी मास नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, और स्पेस कवर नहीं करता है। क्लियर है? तो क्या क्या चीज़ें मैटर हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें मैटर नहीं हो सकती हैं, अब आप क्लियरली पहचान सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि जो मैटर है ये कितने टाइप्स का होता है या कितने तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेस पर या किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है, इसके बेस पे मैटर 3 टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा गैस। शायद आपने एर्थ में पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस हम पढ़ते हैं ये मैटर के स्टेट हैं। ठीक ना? तो हम मैटर को किसके बेस पे डिवाइड किए हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के बेस पर हम मैटर को सॉलिड लिक्विड गैस में डिवाइड किए हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड लिक्विड गैस में मेन डिफरेंस क्या है, या कोई भी मैटर कब सॉलिड बोला जाएगा, कब लिक्विड बोला जाएगा और कब गैस बोला जाएगा, तो इसके लिए आपको एक बात जाननी होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं इसको। अगर शेप एंड वॉल्यूम ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं तो वो सॉलिड होगा। अगर शेप फिक्स नहीं है, क्या बोला? अगर शेप फिक्स नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है, तो वो लिक्विड होगा। और अगर दोनों ही चीज़ें फिक्स नहीं हैं तो वो गैस होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपके घर में रखा हुआ टेबल या चेयर, आप उसको देखिएगा, या उस चेयर को कभी इस कमरे से दूसरे कमरे में रख दीजिएगा, क्या उसका शेप चेंज हो जाता है? नहीं चेंज होता है। उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है? नहीं चेंज होता है। मीन्स जो हमारे अगल बगल जितने भी सॉलिड्स हैं उनका शेप फिक्स होता है एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम इस पेन की बात करें तो ये भी एक सॉलिड है। हम इस पेन से आज लिखें या कल लिखें तो इसका शेप नहीं चेंज होगा। यहाँ लिखें या अपने घर पे जाके लिखें, हर जगह इसका शेप यही होगा।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सॉलिड के एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। जैसे आपके घर में चेयर जो रखा है या टेबल रखा है, तो उस चेयर एंड टेबल का जो शेप है हमेशा फिक्स होता है एंड वॉल्यूम भी फिक्स होती है। कभी आप उस चेयर को अपने कमरे से या किसी दूसरे कमरे से कहीं और उसे रख दीजिएगा, क्या उसका शेप चेंज हो जाता है? नहीं। जो शेप इस कमरे में था वही शेप अगले कमरे में भी होगा। मीन्स उसको आप कहीं भी उठा कर रखें, कहीं ले जाएं, कहीं ले आएं, उसका शेप नहीं चेंज होगा और ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका शेप फिक्स होता है एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं, ये भी एक सॉलिड है। इस पेन से मैं यहाँ लिखूं या अपने घर लिखूं या कहीं जाकर लिखूं, इसका शेप ऐसे ही रहना है और इसकी जो वॉल्यूम होगी, ठीक ना, वो भी फिक्स होगी। तो इसका जो भी वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो क्या चीज़ें फिक्स होंगी? शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर इस तरह का कोई मैटर है तो वो कौन होगा? वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला मैटर होगा। क्लियर है? अगर कोई मैटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या कैरेक्टर नहीं होगा? तो सबसे पहली चीज़ है कि उसका शेप फिक्स नहीं होगा, केवल उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। ये कैसे मालूम चला हमको? तो जब हम कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं तो शायद आप लोग देखे होंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ऊपर शार्प होता है, ठीक ना, इस तरह से कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है। मान लेते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल है वो 200 ml वाला है, मतलब इसमें जो कोल्ड ड्रिंक भरी है उसका वॉल्यूम कितना है? 200 ml है। और अभी इस लिक्विड का शेप क्या है? तो वो कुछ इस तरह का है, ठीक ना। लेकिन हम चाहते हैं इस कोल्ड ड्रिंक को इस हम बॉटल में ना पी करके ग्लास में पिए। तो जैसे ही हम इसको ग्लास में निकालेंगे, जैसे इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लास में। तो अब हम जब देखते हैं तो इसका शेप पहले इस तरह से था, अब इसका शेप इस तरह हो गया, मतलब इस लिक्विड का शेप चेंज हो गया। तो किसी भी लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। हम जैसे बर्तन में निकालेंगे, जिस शेप के बर्तन में निकालेंगे, उसका शेप उसी तरह का हो जाता है। क्लियर है? और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे भी 200 ml है, और क्या हम उसे ग्लास में निकालेंगे तो 100 ml हो जाएगा? 100 ml ग्लास तो पी नहीं जाएगा। जितना ml यहाँ था उतना ही ml यहाँ भी होगा। मीन्स यहाँ भी 200 ml ही कोल्ड ड्रिंक होगा। तो इस तरह से किसी भी लिक्विड का सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं गैस पे। तो गैस में दोनों ही चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। ये कैसे हो जाता है? देखा होंगे घर में जब ठंडी खूब ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग आग जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, तो वहाँ से गैस निकलते हैं, धुएँ निकलते हैं, और वो धुआँ क्या होता है? फैलना शुरू हो जाता है। फैलता है कि नहीं? लेकिन उसी धुएँ को हम इकट्ठा कर दें तो क्या होगा? तो इकट्ठा करेंगे और एक बर्तन में रख दें तो हो सकता है उस धुएँ को हम एक छोटे से बर्तन में इकट्ठा कर पाएँ, और उस बर्तन का वॉल्यूम मान लेते हैं 2 लीटर है, तो उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस 2 लीटर गैस को इकट्ठा नहीं करते हैं, फैलने जा रहा है, फैले जा रहा है, तो जितने दूर में फैलेगा ये उतना वॉल्यूम कवर करेगा। बात समझ में आई? मतलब गैस का वॉल्यूम इस तरह से फिक्स नहीं होता है, ये जितना जगह पाता है उतने जगह में फैल जाता है। शेप फिक्स क्यों नहीं होता है? तो बिल्कुल ये भी लिक्विड की तरह है, जिस बर्तन में हम रखते हैं गैस को उसी बर्तन का शेप ले लेता है। जैसे कि अगर हम इस गैस को इकट्ठा किए हैं इस तरह के बर्तन में तो इसका शेप इस तरह का है, लेकिन हम चाहते थे ऐसे बर्तन में उस गैस को इकट्ठा ना करें, हम उसे इकट्ठा करें इस तरह का कोई बर्तन हो उसमें इकट्ठा करें तो उसका शेप इस तरह का हो जाएगा। क्लियर ना? तो कोई भी तो जो गैस का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। एक और एग्जांपल हम लेके समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एलपीजी वाली जो सिलेंडर आती है छोटी वाली, उसकी बात करते हैं। तो जो छोटा वाला एलपीजी सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है 5 लीटर, मतलब इसमें हम 5 लीटर गैस भर सकते हैं। लेकिन मान लिया कि हमने इसमें 5 लीटर गैस नहीं भरा, हमने मात्र इसमें 1 लीटर ही गैस भरा। ठीक है, 1 लीटर गैस भरा
तो उसके बाद भी हम इसको जब भी चूल्हे के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब इसमें पाइप लगाते हैं और जिस पे हमें खाना बनाना होता है, उस चूल्हे को जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये जलना शुरू हो जाता है। जलता है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि ये गैस गया नीचे यहाँ बैठ गया और ये जल ही नहीं रहा है जब तक 5 लीटर भरेंगे नहीं। ये तब भी जलता है जब हम 1 kg या 1 लीटर इसमें गैस भरते हैं तो भी ये चूल्हा जलता है, और 2 लीटर भरते हैं तो भी जलेगा, 5 लीटर भरेंगे तो भी जलेगा। रीज़न क्या है? जैसे ही हमने 1 लीटर गैस इसमें भरा, ये 1 लीटर गैस जिस बर्तन से हमने निकाला वहाँ पर था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया इसको ज़्यादा जगह मिला रहने के लिए, तो अब ये पूरे बर्तन में फैल गया। मतलब अब इसका वॉल्यूम जो होगा इस पूरे बर्तन के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 5 लीटर हो गया। बात समझ में आया? तो जो गैस है अगर हम छोटे बर्तन में रखे हैं तो उसका वॉल्यूम कंटेन करेगा, लेकिन उसी गैस को अगर हम किसी कमरे में निकाल दें, खोल दें, तो अब उसका वॉल्यूम उस कमरे के बराबर होगा। तो यही रीज़न है कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है और शेप भी नहीं फिक्स होता है। तो क्यों शेप नहीं फिक्स होता है ये बता ही दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी गैस का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। जिस भी बर्तन निकालेंगे वैसा शेप ले लेता है, और सॉलिड में शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ये मेन डिफरेंस है किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस में। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बेसिक चीज़ यही है, आप ये बता करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है? अभी और भी इन तीनों में डिफरेंसेस हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।